मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल का नाम विवेक सोनभद्र है। आज मैं फिर से आपसे बिहार के शिक्षा की स्थिति के बारे में बात करना चाहता हूं। मित्रों, बिहार में उद्योग धंधे की कमी है, बहुत कम है। बिहार एक पिछड़ा राज्य भी है। कृषि में भी सिंचाई की सुविधा बहुत अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी क्या, अच्छी नहीं है। तो वह भी कोई बहुत ही अच्छी स्थिति में नहीं है। कृषि का भी उत्पादन दूसरे राज्यों की तुलना में, या कृषि से किसानों की कमाई दूसरे राज्यों की तुलना में, जैसे पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश आदि की तुलना में हमारे बिहार के किसानों की आय बहुत कम है। तो मेरी समझ से ले देकर एक शिक्षा ही बचती है जिसके आधार पर हम कुछ दो पैसे कमा सकते हैं, रोजी रोजगार। लेकिन उसकी भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। पैसे की कमी ठीक है, सरकार कहती है पैसे की कमी नहीं है। सरकार ने शिक्षा के लिए इस वर्ष के लिए 61,000 करोड़ का बजट रखा है और उसमें से 22,700 करोड़ योजनागत खर्च होगा। मैंने योजना बनाकर खर्च होगा। बाकी पैसे जो है बिना योजना के ही खर्च होंगी, जैसे पेंशन, वेतन आदि हैं जो फिक्स्ड है, वो तो होने ही होने। तो 61,000 करोड़ का शिक्षा में खर्च होना है। लेकिन शिक्षा की स्थिति मुझे अच्छी नहीं लगती। हो सकता हो मेरा सोचना गलत हो या आधारहीन हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्यों अच्छी नहीं है। एक आम धारणा बन गई है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। शहरों में तो जो भी लोग कुछ कमाते धमाते हैं ठीक ठाक ढंग से, वे सब प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों की हालत भी कोई अच्छी नहीं है। अगर प्राइवेट स्कूलों की हालत अच्छी होती तो इतने ट्यूशन और कोचिंग क्यों चलते। और वहाँ फीस भी बहुत देने पड़ते हैं। शायद ही कोई प्राइवेट स्कूल हो जहाँ पढ़ाने में बच्चों को 60-70 हज़ार या लाख रुपए से कम महीने का लगता हो। ज़्यादा तो खैर 2 लाख से ऊपर भी लगता हो, ठीक है। तो सरकारी विद्यालयों की पढ़ाई की गुणवत्ता की स्थिति अच्छी नहीं है। वहाँ किताबें फ्री में हैं, पोशाक फ्री में है, महिलाओं को, बच्चों को साइकिल मिलती है, मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन भी मिलता है। लेकिन पढ़ाई अच्छी मुझे नहीं लगती है, क्योंकि अब IIT वगैरह में, UPSC वगैरह में, नीट में, वहाँ भी दूसरे राज्यों के लोग अब पढ़ाई में बिहार को पीछे धकेल रहे हैं। अब वह ज़माना नहीं है कि IAS IPS में बिहारियों की धूम रहती थी। अभी भी जो बिहारी करते हैं वो अधिकांश तो कोई दिल्ली में रहते हैं, कोई नोएडा में रहते हैं, कोई बेंगलोर में रहते हैं, ऐसे हैं वो लोग। उन लोगों की पढ़ाई बिहार से बाहर हो गई है, कई ऐसे हैं। खैर ठीक है। अब देखिए कि आज से कुछ दिन पहले अखबार में एक खबर छपी थी। ये 22 मार्च की खबर है। पश्चिम चंपारण के पूर्व DEO की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। जो DEO हैं उनके यहाँ विजिलेंस की छापेमारी हुई थी, तो उनके घर से 54,32,000 कैश नगद मिले थे। और उनका नाम था रजनीकांत प्रवीण। वे पश्चिमी चंपारण के तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी थे, माने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। और तलाशी के क्रम में रजनीकांत प्रवीण की पत्नी सुषमा कुमारी के हाटी स्थित आवास से 3,60,00,000 नगद बरामद हुए थे। तो बताइए कि 4 करोड़ से ऊपर जिसके पति पत्नी दोनों के मिलाकर के घर से नगद मिल रहा हो, जिला शिक्षा पदाधिकारी के, तो समझ लीजिए वहाँ शिक्षा मिल रही है कि शिक्षा में घोटाला हो रहा है। ये एक वानगी है। दूसरी वानगी
आज के प्रभात खबर अखबार में छपी है। पूर्व वीसी ने 2 करोड़ 66 लाख की काली कमाई परिवार के सहारे खपाई। इसमें ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया है, प्रवर्तन निदेशालय ने। तो इन्होंने 2.66 करोड़ की काली कमाई को धन शोधन किया, परिवार के नाम से इधर उधर करके, कुछ ट्रस्ट बना के, कुछ कॉलेज की ज़मीन अपने बेटे के नाम माने ट्रांजैक्शन, जैसे अवैध पैसों से 5 संपत्तियां हासिल की। इसमें लिखा हुआ है, प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि जांच में पाया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो वीसी थे, पूर्व कुलपति मगध विश्वविद्यालय के, अपने बेटे अशोक कुमार और आरपी कॉलेज के नाम पर नगद देकर 5 संपत्तियां हासिल करने के लिए किया, जिसका प्रतिनिधित्व उनके भाई अवधेश प्रसाद करते हैं। जांच एजेंसी ने कहा कि आरपी कॉलेज के नाम पर अर्जित संपत्तियों को प्यारी देवी मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट को पट्टे पर हस्तांतरित किया गया। तो इन्होंने ट्रस्ट बनाया, कुछ बेटे के नाम से कुछ काम किया, भाई के नाम से कुछ काम किया, ये सब करके 2.66 करोड़ की संपत्ति को धन शोधित किया, काली कमाई को, ब्लैक मनी को वाइट किया। और जो कमाया होगा वो तो खाया पिया वो अलग, इधर उधर किया वो तो अलग। तो एक कुलपति जो शिक्षा क्या देगा, वो तो इसी काम में लगा रह गया कि इतना कमाना है, इसको इधर से उधर खपाना है, ट्रस्ट बनाना है, और आगे भी ट्रस्ट बना के कुछ करने। ट्रस्ट बनाया है जरूर, कोई कॉलेज स्कूल विद्यालय खोलने का उनका दिमाग हो सकता है, दिमाग होगा, क्योंकि ट्रस्ट तो इसी के लिए, इसी टाइप के मिसट्रस्ट करने के लिए बनाया जाता है। कई ट्रस्ट तो यही सब कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे बिहार राज्य के वीसी ये कर रहे हैं। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति थे। मैं जहाँ तक जानता हूँ, मगध विश्वविद्यालय में शिक्षा का जो सत्र है 2 से 3 साल विलम्ब से चल रहा है। तो समझ लीजिए विश्वविद्यालय के शिक्षा की क्या स्थिति है। जिला शिक्षा पदाधिकारी का आपको दिखाया मैंने कि वो 4 करोड़ नगद उनके घर से मिल रहे हैं। तो समझ लीजिए वे स्कूलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी शिक्षा का क्या पर्यवेक्षण कर रहे होंगे। वो तो बस अपनी काली कमाई में ही लगे हुए होंगे। ये हालत है। अब देखिए कि बिहार में नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे बहुत पहले, मतलब 10-15 वर्ष पहले। उसमें हाईकोर्ट तक मामला गया था कि कई नियोजित शिक्षकों के दस्तावेज फर्जी थे। कुछ पर छिटपुट इक्का दुक्का कार्रवाई हुई, अभी भी कुछ हो रही है, लेकिन अधिकांश पर अभी भी कार्रवाई लगता है कि नहीं हुई है। अब तो कई सारे नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करा करके नियमित कर दिया गया है। हो सकता है अभी भी उनके दस्तावेज की जांच चल रही है। कुछ पकड़े भी अभी भी गए हैं, 2, 4, 5, 10 पकड़े जाते हैं कभी कभी। तो जो शिक्षक, जहां नियोजित शिक्षक जिनके की दस्तावेज ही फर्जी थे, जो ऐसे ढंग से बहाल हुए हैं, वो कितनी अच्छी शिक्षा देंगे ये जान लीजिए। तो शिक्षकों की हालत देख लीजिए, डीईओ की हालत देख लीजिए, कुलपति वाइस चांसलर की हालत देख लीजिए। अब अभ्यर्थी भी क्या करते हैं। हमारे यहाँ अभ्यर्थी, यहाँ बिहार में जो TRE 3 टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो 3 हुआ था, उसकी बहाली, उसकी परीक्षा रद्द कर दी गई थी। उसमें घोटाले की पूरी खबर आई थी। ये 30 मार्च 2024 का अखबार है। इसमें लिख रहा है, शिक्षक नियुक्ति पेपर लीक, EOU ने पटना व हाजीपुर सहित कई जिलों में की छापेमारी। तो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के पेपर लीक हो जाते हैं, घोटाले हो जाते हैं। शिक्षक फर्जी दस्तावेज से बहाल हो जाते हैं। और हमारे यहाँ शिक्षक अभ्यर्थियों की कमी बहुत हुई, जो बहाली हुई उसमें। तो उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों से बहाल कई शिक्षक बहाल हो गए। उन्होंने पात्रता कायम करने के लिए या बनाने के लिए झूठे हलफनामे दिए कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, झूठे दस्तावेज दिए कि मैं इस जाति का हूँ। ये सब काम भी हुआ है। तो जहाँ इतने सारे गलत काम हुए हैं या हो रहे हैं, तो उस राज्य की शिक्षा का क्या हाल होगा। तो ये तो शिक्षा में भी लगता है कि माफियागिरी चल रही है। अच्छा, अगर शिक्षा, बिहार की शिक्षा इतनी ही अच्छी है, तो इतने बिहार में आप हर चौक चौराहे पर चले जाइए, गली में, किसी भी शहर में, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट 2-4 मिल जाएंगे, ट्यूशन सेंटर 2-4 मिल जाएंगे। तो ये विद्यालयों में पढ़ाई क्या हो रही है, जो इतने शिक्षक, कोचिंग और ट्यूशन सेंटर खुल गए हैं। उसके बाद भी बिहार के लोग कोटा जा रहे हैं।
ये कोचिंग सेंटर और ट्यूशन सेंटर की भी क्वालिटी ठीक नहीं है। तो बिहार की शिक्षा कैसी है आप देखिए, आप आसपास भी देखिए, अपने गांव में देखिए, अपने मोहल्ले में देखिए कि स्कूल में क्या हो रही, पढ़ाई हो रही है कि नहीं। मेरे गांव में एक मध्य विद्यालय है। ऐसे तो मैं मध्य विद्यालय में कभी गया नहीं, मैंने अभी नहीं गया हूँ, बचपन में 2-4 दिन 10 दिन गया होऊंगा पढ़ने, वो अलग बात है। तो लेकिन हम गांव जाते हैं तो पढ़ने लिखने वालों की कुछ वैसी खास तो दिखती नहीं कि हाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं। कोई छोटी मोटी नौकरी करते हैं, आंगनबाड़ी टाइप, आंगनबाड़ी हैं तो वो नियोजित शिक्षिका हैं, तो ये सब हैं। और तो वहाँ भी पढ़ाई तो दिखती नहीं कि बहुत अच्छे पढ़ने वाले लोग हैं। हमारे गांव में मुसहर जाति के लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। पता नहीं, मैं तो पूछते पूछते थक गया। एक भी किसी ने बताया कि शायद कोई बीए तो नहीं ही पास है, शायद कोई मैट्रिक भी पास नहीं है। अब बताइए, तो हमारे गाँव शिक्षा की क्या स्थिति है यह पता नहीं चलता है। ये तो अखबार की खबर मैंने सुझाई, अपने गांव की खबर दिखाई। हमारे यहाँ कोई भी मुसहर जाति का व्यक्ति मैट्रिक पास भी नहीं है, बीए तो नहीं है, नौकरी करने वाला तो नहीं ही है। जबकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या के हिसाब से हमारे गांव में मुसहर जाति के लोगों की संख्या है। ठीक है, वे काम करते हैं, वो उत्तर प्रदेश के ईंट भट्ठों पर जाकर काम करते हैं, खेती बाड़ी भी, बटाईदारी भी करते हैं और मजदूरी भी करते हैं, लेकिन शिक्षा का घोर अभाव है उनमें। ये है, ये स्थिति है। अच्छा, और बिहार के लोग क्या क्या काम करते हैं वो भी देखने से लगता है कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है शिक्षा के मामले में। बिहार के लोग दूसरे राज्यों में, जैसे एक देखिए खबर, एक अखबार की खबर है 10 मई की, 10 मई 2024 की। बिहार के गैंग ने गुजरात में भी की थी सेटिंग, 6 छात्र व एक डिप्टी सेंटर सुपरिटेंडेंट धराया। ये जो नीट यूजी की परीक्षा जो रद्द हुई थी, परीक्षा हुई थी, उसमें बिहार के गैंग ने गुजरात जाकर सेटिंग की थी। तो बिहार के लोग ये सब भी कर रहे हैं, वे पढ़ने लिखने से ज़्यादा सेटिंग में व्यस्त हैं कि सेटिंग करके कैसे नौकरी ली जाए, और ले भी रहे हैं लोग। तो बिहार में शिक्षा कैसे हो रही है, क्या हो रही है, मुझे तो संतोषजनक या दुखद लगती है, बुरी है, बुरी हालत में है। लोग माने या ना माने, मानने को तो नहीं ही है। वो तो ये बोलेंगे कि हाँ भाई, डीओ के यहाँ 4 करोड़ रुपए मिले तो कार्रवाई हमने की। तो अरे भाई, एक डीओ के यहाँ कार्रवाई की, पूरा शिक्षा विभाग ही तो डूबा हुआ होगा भ्रष्टाचार में। एक वीसी की ये हालत है, अन्य वीसी के यहाँ भी तो गड़बड़ी होगी, क्योंकि सेशन तो हर जगह लेट है। हो सकता है पटना विश्वविद्यालय में ठीक हो, और सब जगह तो सेशन लेट ही है। तो शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लोगों को, अधिकारियों को, सरकार को, जनप्रतिनिधियों को और जनता को, सबों को जागने की ज़रूरत है। शिक्षा में सुधार की ज़रूरत है। शिक्षा के प्रशासन में भ्रष्टाचार को हटाने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि जैसे अन्य जगह भ्रष्टाचार है, शिक्षा में भी भ्रष्टाचार हो गया। ऐसे तो स्वाभाविक बात है, अन्य जगह भ्रष्टाचार होगा तो शिक्षा में भी भ्रष्टाचार होगा। अगर कोई शिक्षक पैसे देकर के बहाल होगा तो वो पढ़ाएगा क्या, वो तो पैसे ही कमाएगा। तो इन सब चीज़ों पर विचार करने की ज़रूरत है। मित्रों, मैं बिहार का हूँ, बिहार की मुझे चिंता है, इसीलिए मैं बिहार की शिक्षा की भी चिंता करता हूँ, जिससे कि बिहार का कुछ भला हो, कुछ हम लोगों की स्थिति बेहतर हो। बिहारियों को जो पूरे देश में बिहारी कहकर थोड़ा ओछे दृष्टि से देखा जाता है, वो बंद हो। तो मित्रों, पढ़िए लिखिए, मेहनत करिए। तो आज का वीडियो यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद। मेरे वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे कि मेरा मार्गदर्शन हो सके। नमस्कार।